जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली इट्स गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ज्वाइन करिए तो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करिए तो हम हमारा हेलो अनीता जी, पुष्पा जी। सॉरी, आज मैंने जो सोचा था सेशन, है ना, टाइम आज बस लेट हुआ है हमारा टाइम। कल से हम इसी जो हमारा रेगुलर टाइमिंग है 11 साढ़े 11 बजे। ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगी पुष्पा जी। नो इश्यूज। मैंने चेक नहीं किया है, लेट मी चेक। ठीक है, मुझे उसे मैं चेक करके आपको ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। हम 5 मिनट्स वेट करेंगे, है ना। मटेरियल लिस्ट तो मैंने सबको दे दी थी, बट फिर भी क्या होता है ना कि उसके बाद भी सबको मटेरियल नहीं समझ में आता है। थैंक्स अ लॉट विजू जी। तो मैं एक बार पूरा मटेरियल सबको दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। क्योंकि आज मुझे लेट भी हो गया, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस हो जाते हैं जिसके कारण हमें कई बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होता ही है ना। हाँ, अब तो पहले से काफी ठीक है। थैंक्स अ लॉट सुनीता जी। बट फिर भी जो दादी माँ की कमी है वो तो पूरी होनी समझ लीजिए। अभी तो नियरली मुश्किल लग रही है हमको भी, बहुत खालीपन लगता है उनके बिना। वो रेगुलर जो आवाज लगाती थी ना दादी माँ, उसके लिए हमारा मतलब सिर्फ दादी माँ एक जन नहीं है, उसके कारण भी हमें बहुत खालीपन लगता है घर में। हेलो विजू जी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। हेलो करपगम, सेम टू यू वर्षा जी। हाँ, बहुत एकदम शांत हो जाता है। उनका अपना ही एक हल्ला था घर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये म्यूरल हम बनाने वाले हैं और ये बहुत ही प्यारा म्यूरल है। आप सब देख सकते हैं कितना डिटेल इसमें, जो डिटेल है ना एक्चुअली में वो इसकी जान है। तो इस म्यूरल को जो भी आप सब अगर मेरे साथ अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं तो जितना पेशेंटली मैं बनाऊंगी आपको भी उतने पेशेंटली इसे अटेम्प्ट करना होगा, है ना। इनकी जो ज्वेलरीज वगैरह है सब बहुत डिटेल्ड है, तो हमें आराम से एकदम डिटेल में काम करना होगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बनाएं, ठीक है। तो बेसिक मटेरियल देखिए किसी भी म्यूरल का, एक तो क्ले होता है ना। हेलो दिव्या जी, ऋतु जी। एक तो क्ले होता है बेसिक मटेरियल, मेन जो होता है। तो उसको क्ले में जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट मार्बल क्ले यूज करते हैं, कुछ आर्टिस्ट क्ले चॉक पाउडर क्ले यूज करते हैं, कुछ आर्टिस्ट सिरेमिक क्ले यूज करते हैं, और म्यूरल में कुछ आर्टिस्ट सीमेंट का बनाते हैं, है ना। हाँ, मैं मटेरियल पूरा फिर से बता रही हूँ और पूरा दिखाऊंगी भी सुनीता जी, जिससे किसी को भी किसी प्रकार का इश्यू ना रहे। और कल हम पूरा क्ले मेकिंग करेंगे और ट्रेसिंग करेंगे,
है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ताकि सेशन के बीच में किसी को ये ना लगे कि ये मटेरियल ये किस क्या मटेरियल आप लगा रहे हैं, आपने क्या कौन सी क्ले यूज की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मटेरियल मैं आपको बता रही हूँ, ये है न्यूज़पेपर का पल्प, है ना। मैंने न्यूज़पेपर का पल्प बनाया हुआ है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का पल्प मैंने कैसे बनाया है, न्यूज़पेपर को आपको एटलीस्ट 2 आवर्स सोक करना है ना। एटलीस्ट आप इसे 2 आवर्स सोक करेंगे और उसके बाद इसे आपको मिक्सी में चर्न करना है प्रॉपरली। अच्छे से चर्न करिए। तो चर्न करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पानी ज्यादा लेना है और आपका पेपर कम होना चाहिए, है ना, कंपैरेटिवली। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे आप पेपर को चर्न करते चले जाएंगे, पेपर ना पानी को सोक करता है, और जब पानी कम होता है तो आपका पेपर प्रॉपरली चर्न नहीं होगा, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी ज्यादा डालना है। तो अराउंड समझ लीजिए आपको 20 पेपर्स चर्न कर लीजिए, बिकॉज देखिए पूरा म्यूरल हम क्ले से नहीं बना सकते। पूरा म्यूरल अगर हम क्ले से बनाएंगे तो हमारा म्यूरल वेटेड हो जाता है ना। तो हम एक लेयर पेपर क्ले की देंगे, उसके बाद ऊपर से काम करेंगे तो हमारा म्यूरल लाइट वेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अराउंड 20 न्यूज़पेपर्स आप चर्न कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ये है ये देखिए, ये है मार्बल पाउडर। ये मार्बल पाउडर है, मेरे पास जो मार्बल पाउडर है ये बहुत ही अच्छा फाइन क्वालिटी का मार्बल पाउडर है। थैंक यू अनुराधा जी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इतना अच्छा म्यूरल बनाने का मौका सभी को मिले, है ना। ये मार्बल पाउडर और सिरेमिक पाउडर, है ना, दोनों लगभग सेम दिखता है बट रहता दोनों डिफरेंट है। मार्बल पाउडर हैवी होता है ना, इसका वेटेड होता है मार्बल पाउडर, और एज कंपेयर टू सिरेमिक। ठीक है, तो अगर आपको मार्बल ना मिले तो यू कैन गो फॉर सिरेमिक पाउडर। दोनों में से एक होने से भी इनफ है। देन ये है हमारा चॉक पाउडर। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि चॉक जो हमारी लिखने की आती है उसको आपको बस चर्न कर लेना है या उसका पाउडर बना लेना है, तो दैट इज चॉक पाउडर। ऐसा नहीं होता। चॉक पाउडर अलग होता है, इसे व्हाइटनिंग पाउडर, माइक्रोफाइन सुपर व्हाइटनिंग पाउडर, ऐसा करके भी ये दूसरे नामों से भी जाना जाता है, बट इट इज नॉट चॉक का चर्न किया हुआ पाउडर। ओके, थैंक यू सुषमा जी, राधे राधे आरती जी, राधे राधे रिचा जी। साइज है इसकी 18 बाय 35.5 आई थिंक, है ना। एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने मटेरियल लिस्ट में दिया था। ठीक है, ये हो गया चॉक पाउडर। अब फेविकॉल एमआर तो मुझे लगता नहीं कि मुझे दिखाने की जरूरत है। मोस्ट वेलकम रिचा जी। ये देखिए, ये है एडिबल गोंद। इसका बहुत लोग मुझे पूछते हैं, एडिबल गोंद बट खाने वाला गोंद ही है जो हम लड्डू बनाते हैं, बट ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, बिकॉज ये क्या है ना, प्यूरिफाइड नहीं है। इसके अंदर से आपको गंदगी मिलती है, देखिए आपको इसमें दिख भी रही है अंदर, है ना। तो इसे जब हम इसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। गम पेस्ट और एडिबल गोंद अलग होता है और गम पेस्ट अलग हो जाता है। ठीक है, स्मॉल साइज आप बना सकते हैं सुषमा जी, बट क्या होता है ना, जितना आप छोटा करेंगे उतना आपको डिटेलिंग, देखिए कितना डिटेल में काम करना होगा, और बड़ा होता है तो हमें स्पेस मिलती है काम करने की, तो हमें एक एक जो डिटेलिंग है ना वो समझ में आती है ना। इसलिए मैं बहुत छोटा साइज आपको फर्स्ट ट्राई में कभी भी मैं मना ही करती हूँ, और ज्यादा डिटेलिंग हो तो थोड़ा बड़ा साइज हो, तो उसमें हमें काम करने में मजा भी आता है और इजी हो जाता है हमारे लिए। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है?
अगर इसका गम पेस्ट आपको अगर मोहिनी या कैमलिन यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसे भिगाकर आपको इसका पेस्ट रेडी कर लेना है ना, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमें लगेगा लोकल ब्रांड का फेविकॉल, वो भी मेरे पास होगा, अभी अवेलेबल नहीं है आई थिंक, लेट मी चेक। कोई भी लोकल ब्रांड आप लिख सकते हैं, है। ये देखिए, मैं जनरली बुल बॉन्ड यूज करती हूँ, है ना, बुल बॉन्ड का फेविकॉल। आपको अगर ये ना मिले तो आप कोई भी लोकल ब्रांड जो आपके एरिया में इजी हो, ईयरिंग क्या बोल रही हैं आप मैम? इनकी ईयरिंग डिफरेंट है ना, मैंने जब प्रिंट कराया तो देखा शेप एंड डिजाइन, ईयरिंग में डिफरेंस। अच्छा, हाँ, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ऋचा जी, थोड़ा सा दोनों के अलग अलग हैं। यस, यू आर राइट। है ना। अब देखिए, इसमें एक और जो मेन होता है, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, ओके, तो आप इसको ग्रिड बनाकर ड्रॉ करिए, वरना मैं लगभग स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ कि आप इसे ट्रेस करिए अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो, बिकॉज म्यूरल ट्रेसिंग के ऊपर बनता है हमेशा। अगर आपने ट्रेसिंग गलत की है तो आपका म्यूरल और गलत बनेगा, है ना। एक तो वैसे ही आप एक पिक को आप म्यूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर आपने पिक ही गलत बनाई है, आपने ड्राइंग ही गलत की है, तो उसके ऊपर फिर क्ले का वर्क करना और गलत हो जाएगा, है ना। तो हेलो गिरिजा जी, हेलो नीतू जी, प्रीति जी। तो इसकी आपको ट्रेसिंग करनी होती है। अब इतना बड़ा साइज को हम ट्रेस कैसे करेंगे, है ना। इतने बड़े साइज को ट्रेसिंग करने के लिए ये देखिए मैंने कैसे इसको ट्रेस करवाया। ये देखिए, ये ऐसा एक पार्ट और है इसका, इसका ना एक पार्ट और है, वो शायद मेरी गाड़ी में ही रह गया है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये नीचे है, ओके ओके, यस, ये नीचे है, सॉरी मैं ही हड़बड़ा गई। ये ऐसा है ना, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये हमारा ऐसा म्यूरल आएगा, है ना। यस, टेबल पे ही था मुझे लगा कि ये ऊपर का पार्ट है। हेलो चंद्रिका जी, हेलो कल्पना जी, रेजिन क्लॉक, निशा जी। मैं एकदम ठीक हूँ निशा जी, आप कैसी हैं? ठीक है, तो ये मैंने 3 पार्ट में इसे प्रिंट आउट करवाया है, ऐसा हमारा म्यूरल बनेगा। तो देखिए, जब हमने थोड़ा बड़ा साइज लिया है तो बड़ा साइज होने से हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, एक एक जो डिटेल है वो आपको इजीली दिखेगी, आप डिटेल काम कर सकते हैं। अगर आपने साइज ही बहुत छोटा है तो आपको ना उसमें वर्क करने में थोड़ा इशू होता है, बिकॉज इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। 18 बाय 35.5 है ना। तो आपने क्या करना है, आपको इसको 3 पार्ट में, एक इतना बड़ा प्रिंट निकलवाने के लिए ना आपको, अगर आप फ्लेक्स में प्रिंट करवाते हैं ये सब, तो आपको, हाँ ये A3 में है, 2x3 में फिर ये आएगा नहीं ऋचा जी, नहीं आ जाएगा वर्षा जी, इजीली आ जाएगा, आप ले सकते हैं 2x3 का। A2 नहीं है ये, हाँ बहुत मजा आने वाला है ऋचा जी, 2x3 के बोर्ड में आ जाएगा ये। बट देखिए साइड्स आपका बचेगा, क्योंकि 18 और वो 24 होता है 2, है ना। और ये इसमें लगभग समझ लीजिए आप हमारा 1.5/3 है, तो आपका 2x3 है, तो आपको साइड्स में थोड़ा कुछ और ऐड ऑन करना पड़ सकता है ना।
पेपर का साइज ये A3 होता है, A3 है शायद। इंच मैं इंच की बात कर रही हूँ जूली जी। ओके, तो ये मेन है। इसे आपको जो ये वाइट पोर्शन है इसे कट करना है और आपने सेलो टेप से ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। और कई आर्टिस्ट क्या करते हैं, पहले आप ट्रेसिंग करके पहले बोर्ड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ट्रेसिंग करवाते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या होता है, आप बोर्ड प्रिपेयर करेंगे ना, कई बार जैसे अगर आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा ऊपर नीचे लगा है तो आपकी ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं आती, तो आप प्राइमर दे सकते हैं अपने बोर्ड को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो। मैम फिर ये इतना हैवी वॉल पर हैंग हो जाएगा? इजीली हो जाता है मीनू जी, इजीली हो जाता है, कोई इशू नहीं होती। बहुत ज़्यादा वेटेड हम करेंगे भी नहीं और जो होगा तो भी इशू नहीं होती। हाँ 10 mm आप ले सकते हैं सुषमा जी, 10 mm ले लीजिए, 8 mm ले लीजिए। रिचा जी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। हैवी म्यूरल्स मैंने हैंग करवाए हैं। वॉल पे हैंग करना है जी, वॉल खुद इतनी स्ट्रांग होती है, उसमें क्या इशू है? बिल्कुल भी इशू नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको हैंग करना है ना। ये जो वाइट पोर्शन है इस पार्ट को आप कट करेंगे और आपको जस्ट इसमें मैच करना होगा कि ये आपका कौन सा पार्ट है ना, कहाँ पे आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हेलो लता जी, ठीक है। तो कल मैं आपको, हाँ इसीलिए मैंने आपको ट्रेसिंग बताई है कि ट्रेसिंग अच्छे से इसको करना है। अगर इसको ये हो जाएगा तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ट्रेसिंग करके रखूं ताकि मैं आप सबको ट्रेसिंग बता सकूं। क्ले तो देखिए मैंने बहुत बार बताया हुआ है, क्ले मेकिंग मेरी फ्री क्लासेस में भी मैंने बहुत बार क्ले मेकिंग बताई हुई है। तो क्ले मेकिंग मुझे नहीं लगता कि आप सबको जानना है। किसी को जानना है क्ले मेकिंग? मैंने मटेरियल तो सब बता ही दिया है। हेलो मीता जी, क्ले मेकिंग मैंने बहुत बार क्लास में लिया है। मैं कल ट्रेसिंग करके रखूंगी। प्रिंट आउट रेडी है, थैंक्स अलॉट। यस ओके, है ना। क्ले मेकिंग सीखना है। क्ले मेकिंग का ना रचना जी मैं एक काम करती हूँ। यस, बोर्ड पर आप ओनली प्राइमर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी नहीं, पूरा नहीं ट्रेस करना है आपको। मैं आपको ट्रेसिंग करके रखूंगी तो मैं कल ट्रेसिंग दिखाऊंगी, है ना। क्ले मेकिंग का जो वीडियो है मेरा मेन देखिए, आपको चॉक पाउडर क्ले का ही लगेगा, बाकी तो देखिए फेविकॉल से ही बनता है। तो मैं आपको मेरे पेज पे, है ना, जो मेरा क्ले मेकिंग का वीडियो है मैं उसको दोबारा शेयर कर दूंगी, तो आप सब देखिए उसे, है ना। हेलो एसजोत अरोरा जी, ओके। तो हमारा एक क्लास बच जाएगी, तो हम कल हमारी क्लास का वर्क शुरू करेंगे। एक्चुअली में देखिए धूप भी बहुत जरूरी है ना। और ये वाली क्लास देखिए, ये इतने सुंदर बुद्धा जी, ये वाली क्लास मेरी आ रही है 1 जुलाई से, है ना। ये पेड क्लास है। नहीं एमडीएफ नहीं लेंगे नागा जी, एमडीएफ नहीं लेंगे, नहीं एमडीएफ वेट नहीं उठा सकता और एमडीएफ बेंड होता है ना। हेलो वर्षा जी, तो ये क्लास मेरी आ रही है 1 जुलाई से। जिसको भी ज्वाइन करना हो, नॉमिनल फी है 500। बुद्धा जी देखिए 3D है, पूरा 4D है ना। और इसमें लाइट की सेटिंग भी मैं आप सबको बताऊंगी। ठीक है, मोस्ट वेलकम दीपिका जी। ठीक है, तो कल मैं इसकी ट्रेसिंग करके रखूंगी और हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे।
नहीं आयुषी जी, आपको क्लास में ये सेटिंग नहीं हो सकती। देखिए आपको क्या करना है, जहां भी आप फोटोकॉपी प्रिंट आउट होता है ना, उन्हें बोलना है कि आपको इसको पार्ट्स में सेट करके इसे ट्रेसिंग निकाल दीजिए। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेसिंग शॉप वाले इजीली कर देते हैं। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैंने जो ट्रेसिंग सेट की हुई है, और आप उसे शो करेंगे तो वो आपको दे देंगे। थैंक्स अ लॉट रिचा जी। अच्छा, ट्रेसिंग क्लास में बताना है, ओके मैं ट्रेसिंग क्लास में बता दूंगी, या फिर जब मैं आपको ट्रेसिंग करके पिक अपलोड कर दूंगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैंने ट्रेस किया है ना। क्योंकि ट्रेसिंग करने में टाइम लगता है। देखिए पूरी एक क्लास 1 घंटा आपको इजीली लग जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल हम ट्रेस तो करेंगे नहीं, 1 घंटा नहीं लगेगा, लेकिन एक क्लास का टाइम लगता है। तो मैं ट्रेसिंग करके बोर्ड का पिक, जो बोर्ड की पिक होगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों में अपलोड कर दूंगी। तो आप देख के इजीली कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने ट्रेस किया है। देखिए ये जो इनके जो इतनी ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी वर्क आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्ले वर्क के ऊपर दोबारा हमें ट्रेस करना होता है। अल्पना जी देखिए मेरा साइज अलग है, हो सकता है वो आपको दूसरी तरह ट्रेस करके दे। मैंने A3 पार्ट्स में है, मेरा 3 पार्ट में है। हाँ ठीक है, मैं बता भी दूंगी नितिका जी, नो इशू। मैं हमारे बच्चों के नेक्स्ट वेडनेसडे 26 से स्टार्ट होंगे। रिचा जी आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई? देखिए मैं एग्जैक्ट साइज आप सबको बता देती हूँ। ये इंच पे है ना, ये देखिए ये 13 बाय 19 इंचेस है, 1 पेज का 13 बाय 19 है ना। ये 19 हुआ, 13 बाय 19, तो ये साइज हमारा निकल जाएगा, तो ये आ जाता है। ठीक है, टाइमिंग यही रखेंगे हम। ओके 24 से हमारा यहाँ आज से था, इसलिए मैंने आज से रखा था, बट वो पोस्टपोन हो गया है बिकॉज रेनफॉल नहीं है ना, तो यहाँ का वेदर बहुत हॉट हो गया अभी, इसलिए 26 से है स्कूल। मोनिका जी आप मुझे पर्सनल पे हाई करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगी। ओके चलिए, तो कल हम मिलेंगे 11:30 बजे, वही हमारे रेगुलर टाइमिंग्स है। 11:30 बजे मैं ट्रेसिंग रेडी करके इसकी पिक अपलोड कर दूंगी, और उसके बाद हम हमारा कल से स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि पेजेस डिपेंड नहीं करते हैं कि कौन सा कितना बड़ा पेज आपने लिया। जो आपके फोटोकॉपियर शॉप है वहां वो कौन सा पेज यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस आप 10-12 ले लीजिए, बाकी दोनों सेम साइज के हैं। सेम साइज का 3 है, ये ऐसा रखा है ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये देखिए सेम साइज का 3 है। बोर्ड का साइज 18 बाय 35.5 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी मटेरियल लिस्ट दी है, उस पे प्लाई का साइज और प्रिंट आउट का साइज। प्लाई का साइज चारों तरफ से 1-1 इंच ज्यादा रहेगा, प्रिंट आउट का साइज कम रहेगा। यस कोई इशू नहीं है रिचा जी, 1-2 इंच छोटा बड़ा हो सकता है। ओके चलिए, तो मैं आज की क्लास यही ऑफ करती हूँ। कल हम मिलेंगे 11:30 बजे, है ना। कल 11:30 बजे हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैं एक बार फिर से व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे म्यूरल बुटीक ग्रुप पे भी मैं मटेरियल लिस्ट अपलोड कर देती हूँ, है ना, जिससे बाकी जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो ले सकते हैं। मेरा नंबर आप सब नोट करेंगे या फिर मैं पिन कर देती हूँ। वेट,
PDF भी मैंने डाला था, मैं एक बार और डाल दूंगी सुनीता जी। ओके, चलिए बाय बाय, जय श्री श्याम एवरीवन।